हेलो गाइस, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आपकी रॉबिन 1010 एंजल्स टैरोट में। तो आज की मैं रीडिंग लेके आई हूँ सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई को लेके। जैसे कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले कि मैम प्लीज़ इसके रिगार्डिंग रीडिंग कीजिए, तो आज मैं उसके लिए रीडिंग करूँगी। और मैं अगेन आप सबको प्लीज़ हाथ जोड़ के बता रही हूँ कि दिस इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़। आप प्लीज़ ज़्यादा सीरियस मत हुआ कीजिए। थोड़ा सा एंटरटेन बस देख लिया, खुश हो गए, या आप ऐसे वाइब्स अगर मुझे भी नेगेटिव वाइब्स सेंड करते रहोगे तो यार मैं सच्ची में बंद कर दूँगी ये सेल्फ की रीडिंग करना। तो प्लीज़ आप एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखा करो, ज़्यादा दुखी मत हो यार प्लीज़, है ना। तो अदरवाइज़ अगर आप लोग ऐसे ही रिएक्ट करते रहोगे रोने धोने, तो सच्ची में मेरा मन सच्ची में बड़ा दर्द होता है, दुख लगता है मुझे कि यार मतलब मैं ज़रिया नहीं बनना चाहती किसी को हर्ट करने के लिए। तो ठीक है, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखो। तो अभी के लिए देखते हैं, अपने एंजल्स को प्रेयर करते हैं कि रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला का रिलेशनशिप कैसे था और कैसा है। ठीक है जी, पहले तो देखते हैं रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला का रिलेशनशिप कैसा था। मैं एंजल्स को प्रेयर करूँगी कि प्लीज़ कनेक्ट करें और हमें बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच में क्या था, कैसा रिलेशन था इन लोगों का, पास्ट में क्या था रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच में। बॉटम का कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि डेफिनेटली एक पर्सन था जो दूसरे पर्सन को कंट्रोल करके रखता था, उसकी स्ट्रेंथ बना हुआ था, कहीं ना कहीं पावर बना हुआ था उसकी। अगर कोई पर्सन कुछ गलत भी करता है या अग्रेशन दिखाता है, क्योंकि लाइन है, हमेशा गुस्से में रहता है। अगर सो रहा है तो सो रहा है, तो अगर शिकार कर रहा है तो शिकार कर रहा है, फोकस्ड रहता है तब वो। तो एक पर्सन है जो उसको हमेशा प्यार से हैंडल करके रखता था हमेशा। ऐसा कुछ रिलेशन था। बाकी देखते हैं, 5 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। 5 ऑफ बैंड्स का कार्ड कहता है कि रिलेशनशिप में और भी लोग इन्वॉल्व थे। अगर वो रिलेशनशिप में थे तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि सम अदर पीपल आल्सो इन्वॉल्व इन देयर रिलेशनशिप। और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी थी इन लोगों के बीच में। मतलब अपने अपने व्यू देते होंगे दूसरे लोग कि ऐसा करो वैसा करो। जैसे कि हमारा फ्रेंड सर्कल होता है या फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो अकेले ये लोग नहीं, और भी इन्वॉल्वमेंट रही होगी और लोगों की। नेक्स्ट कार्ड जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड कहता है कि कुछ था डिवाइनली गाइडेड कुछ चीज़ें होती हैं कि किसी चीज़ को ज़्यादा देर चलना है, नहीं चलना, या लोगों की इन्वॉल्वमेंट। जैसे यहाँ भी लोग हैं, यहाँ भी लोग प्रेयर करते हुए दिख रहे हैं। तो था कहीं ना कहीं, हो सकता है कि और लोग नहीं चाहते होंगे कि ऐसा हो। उन्होंने कहीं ना कहीं उनके मदर फादर हो सकते हैं या लवर वंस हो सकते हैं जो नहीं चाहते थे कि ये लोग साथ में आए या कुछ ऐसा। नेक्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ कप। 7 ऑफ कप का कार्ड कहता है कि इनके पास ऑप्शंस और थी इन लोगों के अलावा। एक दूसरे की फोकस्ड हट के दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था इन लोगों का। अपने रिलेशन को बचाने की बजाय और ऑप्शंस ढूंढते रहते होंगे। यहाँ पे पॉजिटिव मुझे कुछ नहीं दिख रहा उनके रिलेशनशिप के बीच में। जैसे कि कहते हैं कि ये लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे या कुछ ऐसा, मुझे तो कुछ नहीं दिखा डियर कि रिलेशनशिप था या नहीं था इन दोनों के बीच में। यहाँ पे मुझे फाइटिंग ही दिख रही है और ऑप्शंस दिख रही है, कहीं ना कहीं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, प्रेयर करते दिख रहे हैं, कुछ ऐसा कि ये चीज़ें आगे ना बढ़े। स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है ठीक है, कोई पर्सन होगा जो प्यार से हैंडल कर रहा था, बट यहाँ पे मुझे कोई प्यार मोहब्बत दिखा तो नहीं। बाकी देखते हैं फ्यूचर में। ये तो था पास्ट का। प्रेजेंट में कैसा रिलेशनशिप है उनका। सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई का प्रेजेंट रिलेशनशिप प्लीज़ बताएं 2020 में कैसा था, कैसा है सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई।
बॉटम का कार्ड 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है कि कोई बर्डन बंदे ने कैरी किया हुआ है, पर्सन ने। वो बर्डन जो है वो बातों का बर्डन कहीं ना कहीं एक हैवी हार्ट के साथ बंदे ने कैरी कर रखा है। कहीं ना कहीं माइंड में वो टेंशन, जो स्टकनेस है वो चल रही है। फर्स्ट कार्ड प्रेजेंट की अगर बात करें, द लवर का कार्ड है विद नंबर 6। द लवर का कार्ड कहता है कि इमोशंस पहले तो नहीं थे, प्रेजेंट में जो डेफिनेटली इमोशंस दिख रहे हैं, प्यार दिख रहा है। मैं फिर से कहूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं जजमेंट का कार्ड और ट्रू द लवर्स का कार्ड में दोनों ही एंजल्स हैं। ये एंजल जो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग देती हुई दिख रही है, और ये एंजल जो है इसका फेस थोड़ा सा नीचे है, ये पुकार सुन रही है नीचे बड़े लोगों को, देख रही है कि उनको क्या चाहिए। ठीक है, तो दोनों कार्ड, पास्ट में भी एंजल्स का कार्ड, यहाँ पे लोगों की बात सुनी जा रही है, यहाँ के एंजल्स ही उनको ब्लेसिंग देती हुई दिख रही है। तो मैं अगर बोलूँगी तो यहाँ पे लवर का कार्ड कहीं ना कहीं इनका कार्मिक रिलेशन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड द वर्ड का कार्ड आया है। वर्ड का कार्ड कहता है कि अगर पास्ट में कुछ ऑप्शंस थी, अगर ब्लॉकेज थे, अगर नेगेटिविटी थी, तो वो सर्कल कहीं ना कहीं कंप्लीट होके एक नया सर्कल शुरू होने जा रहा है। वो फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, मतलब वो जो नेगेटिविटी थी पास्ट में, वो कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई दिख रही है प्रेजेंट में। डेथ का कार्ड भी वही कहता है कि जो पुराना था वो पीछे छूट गया, अब आगे का देखो, आगे बढ़ो। जो भी टॉक्सिक एनर्जी थी, जो भी टॉक्सिक बातें थी, रिलेशन था, उसको लेट इट बी करके मूवमेंट करना आगे की ओर। तो ये है प्रेजेंट का उनका रिलेशन, तो पॉजिटिव दिख रहा है कहीं ना कहीं। अगर वो लवर नहीं होंगे तो फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स होंगे, या मेंटली अगर मैं बोलूँ, दिल में या दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं रखे हुए एक दूसरे के लिए। फ्यूचर का भी देख लेते हैं कि उनका फ्यूचर कैसे होगा। देखते हैं रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला का फ्यूचर रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है 21 में। शुक्ला 21 में कैसा रहने वाला है। बॉटम का कार्ड 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है कि दूर तक देखे जाना, जो बातें अभी तक नहीं दिखी थी, जिन बातों से एक होता है कि पीठ के पीछे सुनना या पीठ कर लेना, उन बातों को ध्यान ही नहीं देना, जो हो रहा है वो होने दो, उनसे थोड़ा एक स्टेप आगे चले जाता है जो पर्सन, वैसे सिचुएशन। पास्ट में फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ कप का कार्ड है। 8 ऑफ कप का कार्ड कहता है कि ठीक है, इमोशंस हैं, प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स हैं, बट एक पर्सन है जो जिसको उसकी कदर नहीं है, जो वो देखना ही नहीं चाहता, वो सब कुछ छोड़ के मूव ऑन कर रहा है कहीं ना कहीं। आगे को चले जाना, पीछे देखना ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि चीज़ें चेंज होंगी। अगर कुछ ख़राब हो गई थी, अगर कुछ सही नहीं थी, डेफिनेटली एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट की तरफ वो चीज़ें जाती हुई दिख ही रही हैं मुझे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है कि बहुत बहुत जल्दी चीज़ें, सिचुएशन है जो चेंज होने वाली हैं उनकी लाइफ में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर कोई भी ब्लॉकेज था, कोई भी ब्लॉकेज हो सकता है, 2 ऑप्शंस हो सकती हैं। अब 2 ऑप्शंस तो हैं, पता ही है सबको कि ऑप्शंस हैं। ब्लाइंड फेथ हो सकता है, कहीं ना कहीं ब्लाइंड पर्सन हो सकता है जो दूसरी चीज़ों को देख ही नहीं रहा, उसको पता नहीं चल रहा कि मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, कौन सी ऑप्शन मेरे लिए सही है। ये उनके ऊपर हो सकता है वो कौन सी ऑप्शन चुने। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत पॉजिटिव वो लोग रिलेशन में चले जाएंगे या कुछ ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मुझे ब्लॉकेजेस डेफिनेटली दिख रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि कोई पर्सन ऑफर करे या एज ए फ्रेंड्स हो सकता है वो लोग बन जाएं, बट एक पर्सन होगा जिसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो हो सकता है कि पुरानी बातें सोच लेगा कि पहले भी कुछ सही नहीं था, आगे भी कुछ सही नहीं होगा, या इस रिलेशन का फ्यूचर कुछ नहीं है। इसलिए
फॉर द टाइम बिंग वो इससे कट ऑफ कर जाएगा विद दिस कार्ड, वो इससे निकल जाएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है एक दूसरे को ब्लॉक कर देना या सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर देना, या हो सकता है वो सेकंड ऑप्शन जो उसके पास है वो उसको चूज़ कर ले, रश्मि देसाई को ना चूज़ करें। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या चांसेस है वो लोग रिलेशनशिप में आ जाए, बताएं, क्योंकि लोगों के बहुत सारी क्वेरीज हैं। कहते हैं कि रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला रिलेशनशिप हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला करंट रिलेशनशिप में हैं। कार्मिक रिलेशन में बोलूँगी कहीं ना कहीं उनका हो सकता है कि किसी कार्मिक सर्कल को वो लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। वो वाला रिलेशन मुझे नहीं दिखता, मुझे कार्मिक रिलेशन ही दिखता है उनका, या काम को लेके अगर काम उनको कोई मिलता है साथ में, ये स्टार्स कहते हैं, जैसे कि वो लोग भी स्टार्स ही हैं हमारे लिए, तो एज ए स्टार वो देखते होंगे एक दूसरे को, या जो काम उनको अगर साथ में कोई प्रोजेक्ट मिलता है वो डेफिनेटली दे विल गोना डू टुगेदर। तो वो लोग नहीं छोड़ेंगे कि हमारी नहीं बनती या हमारी बात नहीं होती या कुछ भी है, वो लोग काम को प्रेफरेंस देंगे, रिलेशन को साइड में रखेंगे। ओके, तो वैसा रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि का, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी म्यूजिकल कार्ड से हम देख लेते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के लिए दिल में अगर वो लोग फील करते होंगे तो कौन सा सॉन्ग या मैसेज उनके लिए प्लीज़ बताएंगे। ज़्यादा डार्क है। ये फर्स्ट कार्ड आया है, चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी देता वो तुमको बता। अब ये किसके दिल में फीलिंग है कि एक पर्सन उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता होगा। वैसे रश्मि है तो बहुत अट्रैक्टिव, ब्यूटी है इसमें। एक और कार्ड सेकंड कार्ड आया है, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊँगा, बगैर और दुआ दोगे तो मर जाऊँगा। इनके पास्ट के हो सकता है कि कुछ बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, तो इसीलिए वो साथ में नहीं आना चाहते। जैसे कि मैंने पहले कहा, हो सकता है कि कोई ऑप्शन आए बट वो लोग साथ में अब नहीं होना चाहते। ये नेक्स्ट कार्ड आया है, मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, प्लीज़ आप भी हो जाओ, सॉरी। तो एक पर्सन है जो कहता है कि मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, आप भी मूव ऑन हो जाएं, क्योंकि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ओके, तो ये थी रश्मि क्यों बोल रही, रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला के लिए रीडिंग कि उनके बीच में क्या चल रहा है, क्या रिलेशनशिप में है या नहीं है। होपफुली ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ डाउट रह गया मन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइएगा ज़रूर, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, सत श्री अकाल।